दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों एक ऐसा देश है जहां पैदा होते हैं सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे। एक ऐसा देश जहां पर कम से कम 520 भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारे देश में बॉलीवुड है, वैसे इस देश में नॉलीवुड है, जहां हर हफ्ता कम से कम 50 फिल्मों को रिलीज किया जाता है। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, उस देश में सबसे ज्यादा बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जंगल भी है, यहाँ पर रेगिस्तान भी है। इस देश का मौसम बहुत ही कमाल का माना जाता है। वेल इस कंट्री में आपको इंडिया की कमी फील नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर गुजराती लोगों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय देशों में से एक, यानी कि नाइजीरिया के बारे में। कुछ बेहतरीन फैक्ट्स आपको बताएंगे, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। इस देश की कुल जनसंख्या है 20 करोड़ के आसपास, और जनसंख्या के मामले में यह देश दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। दोस्तों इस देश के पास टोटल लैंड एरिया है 9,10,717 स्क्वायर किलोमीटर्स का। यहाँ पर 52% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 48% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। वेल दोस्तों नाइजीरिया युवाओं का देश है। आज जो ये देश आगे बढ़ रहा है उसके पीछे यहाँ के युवाओं का बहुत बड़ा हाथ और साथ है। आप जानते हैं यहाँ के लोग की इस समय औसतन उम्र कितनी है? ये है 18 साल। जी हाँ, सोचिए अगर यहाँ के यंगस्टर्स ने अपने काम में ध्यान लगा दिया और मेहनत से काम करने लगे, तो आने वाले समय में ये देश कितनी तरक्की कर सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस देश का नाम आखिर नाइजीरिया कैसे पड़ा? चलिए मैं आपको बता दूं, नाइजीरिया का नाम नाइजर नदी के नाम पर रखा गया, जो पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। माना जाता है कि इस नदी को ध्यान में रखते हुए इस देश का नाम नाइजीरिया रखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में से 500 भाषाएं तो सिर्फ नाइजीरिया में ही बोली जाती हैं। यहाँ के सिर्फ तराबा राज्य में ही लोग कई भाषाओं में बात करते हैं। हालांकि फिर भी नाइजीरिया के अधिकतर लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं। यहाँ पर हर 10 से 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। तभी तो यहाँ अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो सबसे बेस्ट है आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलिए। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि ये देश बहुत ही हिस्टोरिकल है। नाइजीरिया के इंडो स्टेट में मौजूद द वॉल्स ऑफ बेनिन दुनिया के सबसे पुराने निर्माण कार्यों में से एक है। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बेनिन की दीवारों का निर्माण 13वीं और मध्य 15वीं शताब्दी के बीच किया गया होगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर बेनिन की दीवारें कब बनी थी, लेकिन इसको देखने के लिए सैलानियों की लाइन लगी रहती है। दोस्तों नाइजीरिया देश में ही दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। जी हाँ, आपको बता दूं इस चर्च का नाम है विनर्स चैपल चर्च। इस चर्च में एक साथ तकरीबन 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। साथ ही साथ इस दुनिया के कुल 65 देशों में इस चर्च की शाखाएं भी हैं। दोस्तों नाइजीरिया को नेचुरली ब्यूटीफुल देश माना जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हरियाली है। जॉस प्लेटो इंडिगो बर्ड नामक पक्षियों की प्रजाति सिर्फ नाइजीरिया में ही पाई जाती है। इसके अलावा जानवरों की 2 सबसे दुर्लभ प्रजातियां ड्रिल मंकी और लोलैंड गोरिल्ला नाइजीरिया। आप जानते हैं ये नाइजीरिया के अलावा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही और भी कई ऐसे पक्षी हैं, जानवर हैं जो आपको कहीं और नहीं सिर्फ और सिर्फ इसी देश में देखने को मिलते हैं। वेल दोस्तों आपको बता दूं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुराना पुल है वो भी नाइजीरिया देश में ही बनाया गया है। इस पुल का नाम है द थर्ड मेनलैंड ब्रिज। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 12 किलोमीटर की है। कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन के मामले में अफ्रीका के किसी भी देश से कहीं आगे है ये कंट्री। यहाँ आपको कई गगनचुंबी इमारतें भी नजर आ जाएंगी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विंस बच्चे भी इसी देश में होते हैं। उसमें भी यहाँ का एक शहर है जिसका नाम है एग्बो ओरा। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विंस बच्चे होते हैं। इस शहर में औसतन 1000 बच्चों में 158 बच्चे जुड़वा होते हैं। यहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि चूंकि यहाँ के खाने की बात अलग है, इसीलिए यहाँ युवा शादी होने के बाद ट्विंस बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। हालांकि आपको बता दूं, कई सारे वैज्ञानिकों ने इस शहर के ट्विंस बच्चों के ऊपर रिसर्च की है, लेकिन अब तक कोई भी भैया ठोस नतीजा नहीं निकला है। दोस्तों जैसे हमारे देश में बॉलीवुड है, अमेरिका में हॉलीवुड है, वैसे आप जानते हैं नाइजीरिया में नॉलीवुड है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे ज्यादा फिल्में बनाने के मामले में यहाँ का नॉलीवुड दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे ऑफकोर्स हमारा देश भारत है। नाइजीरिया में एक हफ्ते में 50 फिल्मों को रिलीज किया जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में फिल्म मेकिंग और फिल्मों को देखने का भाई साहब बड़ा शौक है। दोस्तों क्या आपने कभी एलिको डेंगोटो का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है अफ्रीका के सबसे पावरफुल इंसान। कहा जाता है कि इनकी नेटवर्थ इस समय $12 बिलियन के आसपास है। ये नाइजीरिया के ही रहने वाले हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इस देश में ये यूथ आइकॉन है।
कैसे इन्होंने अपनी मेहनत से तरक्की पाई है, वो इनसे सीखे। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, नाइजीरिया देश की कई सारी चीजों को दुनिया के बाकी देशों में भेजा जाता है। एक्सपोर्ट का काम इस देश में बहुत बड़े लेवल पर होता है। सबसे ज्यादा नाइजीरिया देश से एक्सपोर्ट अनाज किया जाता है। यहाँ के 70% लोग किसान हैं और खेती में ही अपना समय बिताते हैं। ऐसे में यहाँ पर अच्छे लेवल पर एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा चावल और बीन्स की खेती करते हैं। आज के दिन में इस देश से अनाज के साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। यही वजह है कि इस देश ने एज कम्पेयर टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज बहुत डेवलपमेंट हासिल की है। वेल दोस्तों, इस देश की यात्रा करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी से भी आप गलती से बाएं हाथ से हाथ नहीं मिलाइए। अगर यहाँ के लोग ही माने तो इस बात को ये लोग बहुत ही गलत मानते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर कोई बाएं हाथ से खाता है तो उसे गलत तरीके से देखा जाता है। वैसे आपको बता दूं, हमारे देश में भी वही बात है। लगता है भाई हमारे देश और उनके देश में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। दोस्तों आपको बता दूं, इस देश में आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप ना जाने भैया कहां से आ गए हैं। खासतौर पर यहाँ की कैपिटल सिटी अबुजा में आपको जानकर हैरानी होगी, इस शहर में आपको बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग मिल जाते हैं। यहाँ पर हर जगह आपको गुजराती लोग बड़ी तादाद में देखने को मिल जाते हैं। इंडियन लोगों की यहाँ पर बहुत कद्र है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में नाइजीरिया हमसे बहुत पीछे है और वो हमसे अभी भी सीख रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, इस देश में कम से कम 75% लोग हर दिन ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर करते हैं। सारे सोशल मीडिया पर हैं। यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर न सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड हम रहते हैं, बल्कि अपने अपने दिल की बात ही भैया सोशल मीडिया पर रखते हैं। वैसे आपको बता दूं, सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट पूरे अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। जहां तक दोस्तों धर्म की बात है तो आपको बताना चाहूंगा, इस देश में 2 धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं। ये है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इन दोनों धर्मों को मिलाकर 98% कुल आबादी कवर हो जाती है और बाकी 2% में अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। नाइजीरिया के लोगों को दोस्तों बहुत ही मेहनती माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग ही कम हैं। यहाँ पर फैक्ट्रीज में, सरकारी संस्थान में जो लोग काम कर रहे हैं वो कम से कम 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग अपने सपनों की ही दुनिया में जीते हैं। यहाँ के लोग ऐसा मानना है कि बॉस अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा है ना तो आपसे उसे कोई छीन नहीं सकता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, किस्मत को चमकाने के लिए भी बॉस मेहनत करनी ही पड़ती है। मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत भी कैसे साथ देगी। दोस्तों नाइजीरिया के लोगों को बहुत फिट माना जाता है और ये नेचुरली एथलीट होते हैं। आपने बड़े बड़े रनिंग इवेंट्स में देखा होगा कैसे यहाँ के स्प्रिंटर बाजी मारते हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है दोस्तों? सबसे बड़ी वजह है यहाँ का लाइफस्टाइल। जो इस देश के गांव में रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। कई तरह की समस्याएं होती हैं। ऐसे में खुद ही मेहनत करके अच्छे एथलीट बन जाते हैं। यहाँ के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी गरीबी को ही सबसे मजबूत ताकत मानते हुए लाइफ में आगे बढ़े हैं। वैसे आपको बता दूं, नाइजीरिया में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। दोस्तों नाइजीरिया में कम से कम 250 अलग अलग तरह के एथनिक ग्रुप्स हैं। कहते हैं कि सब ग्रुप की सोच एक दूसरे से बहुत अलग है। सबके कल्चर अलग हैं, आपस में कुछ भी सिमिलरली नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर भी कई बार आपस में लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन बड़े लेवल पर इसको निपटा दिया जाता है। बड़े बड़े देशों में भाई छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, नाइजीरिया की लड़की को डस्की ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि ऐसी लड़कियां जो हल्की सी सांवली होती हैं लेकिन भाई साहब बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। यहाँ पर जनरली लड़कियां बहुत ही लंबी और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसलिए आजकल फैशन इंडस्ट्री में यहाँ की लड़कियों का बोलबाला रहता है। यूरोप के कई बड़े बड़े इवेंट्स में नाइजीरिया की खूबसूरत लड़कियां शो स्टॉपर बनती हैं। वेल दोस्तों, जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ इस देश के बारे में, उसको सुनने के बाद आपको अजीब लगेगा। मैं आपको बता दूं, इस देश के लोगों में आज के दिन भी गरीबी है। आज भी यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो एक शामी खाना खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया में नाइजीरिया के विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। जी हाँ, यही है सच्चाई। कई बार इस बात को लेकर यहाँ के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उनकी सुनेगा कौन जब गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों ही वेतन को लेकर खुश हैं। इतनी सारी बातें दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, तो एक और चीज बता दूं इस देश की एक परेशानी के बारे में जो सालों से यहाँ पर चलती आ रही है। वो ये है कि आज भी यहाँ पर कई सारी नाबालिग लड़कियों के संग बूढ़े लोगों की शादी करवा दी जाती है। जी हाँ, सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए। सरकार ने इसके खिलाफ कानून तो बना रखा है, लेकिन कहाँ कोई मानने को तैयार है। सबको लगता है कि अगर उसने किया तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अंत में यहाँ की सोसाइटी को ही एक गलत मैसेज जाता है। दोस्तों नाइजीरिया में राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्याएं थी और बुनियादी ढांचे की कमी थी, लेकिन हाल ही में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने लगी। कई मामलों में नाइजीरिया बहुत ही सौभाग्यशाली देश है। खेती के लिए सपाट उपजाऊ मैदान, पर्याप्त पानी, खनिजों का खजाना और कच्चे तेल के साथ प्राकृतिक आपदा से बिल्कुल सुरक्षित है ये देश। नाइजीरिया के पास कच्चे तेल का अखूट भंडार है। ये रोजाना 2.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है, जो उनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ का तेल अकेले विदेशी मुद्रा आय का 95% प्रदान करता है। दोस्तों नाइजीरिया के अन्य उद्योगों में कोयले, चेन, कोलम्बेट, रबर,
उत्पाद लकड़ी और खाल, कपड़ा, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री, खाद्य उत्पाद, जूते, रसायन, मिट्टी के बर्तन और स्टील शामिल है। नाइजीरिया के कृषि उत्पाद कोको, मूंगफली, कपास, ताड़ के तेल, मक्का, चावल, ज्वारी, बाजरा, रबड़, मवेशी, भेड़, बकरियां, सुअर, लकड़ी और मछली है। आपको बता दूं यहाँ की करेंसी है 200 नाइजीरियन नायरा, जो कि भारत की करेंसी से बहुत कमजोर है। यहाँ पर एक नाइजीरियन नायरा का मतलब होता है 0.18 पैसे इंडियन करेंसी। यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इस देश में नेचुरल ब्यूटी तो बहुत ही अच्छी है और पैसे भी कम लगते हैं भाई। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा इस देश के लोग बड़े ही मस्ती वाले होते हैं। आप यहाँ की राजधानी में देखेंगे कैसे यहाँ के लोकल लोग पार्टी करते रहते हैं। यहाँ के लोग गरीब हैं, लेकिन इनके दिल बड़े ही साफ हैं। और जिस रफ्तार से यहाँ की इकोनॉमी ने पिछले कुछ सालों में तेजी पकड़ी है, उसको देख के ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में नाइजीरिया अच्छे लेवल पर तरक्की करेगा। तो दोस्तों, ये था नाइजीरिया। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कभी यहाँ गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेरी चैन।